शादी वाले दिन जब मेरी बीवी दुल्हन के रूप में शादी हॉल में आई तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया। ऐसे मालूम हो रहा था जैसे उसने अपने आप को 7 पर्दों में छुपा कर रखा है। अपने ऊपर न जाने कितने दुपट्टे डालकर मेरे सामने बैठ गई। मुझे बहुत हैरत हो रही थी, बुरा महसूस हो रहा था क्योंकि सारे मेहमान अजीब सी नज़रों से हम दोनों को देख रहे थे। ऐसे लग रहा था शादी में कोई डाकू दाखिल हो गई हो जो इतने सारे पर्दे अपने ऊपर डाल कर आई है। हर कोई उसे यही कह रहा था कि अपना चेहरा दिखाओ। उसके पास ही उसकी माँ ढाल बनकर खड़ी थी और कह रही थी कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा पर्देदार है, वह किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाएगी, सिर्फ अपने पति को ही अपना चेहरा दिखाएगी। अपनी सास की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा था। उन लोगों की सोच पर मुझे हैरत हुई थी। शादी का दिन था, हर कोई दुल्हन को देखना चाहता था। शादी हॉल में इतनी ज़्यादा मर्द तो नहीं थे जितने दुपट्टे वो अपने ऊपर डाल कर आई थी। मैंने सुना था कि मेरी होने वाली बीवी बहुत शरीफ है, पर्देदार है। मुझे इस बात से कोई मसला नहीं था, लेकिन इस बात का कोई मामला होगा मुझे अंदाज़ा नहीं था क्योंकि अच्छी खासी पर्देदार लड़कियों को मैंने शादी वाले दिन देखा है कि वह अच्छे से तैयार होकर बहुत शौक से फ़ोटो खिंचवाती है। मैं अपनी बीवी को बार बार कह रहा था कि आप ये दुपट्टा हटा दो, लेकिन वह घूंघट के नीचे से हिंकार में सर हिलाती जा रही थी। मेरी शादी थी और मेरा मूड खराब हो चुका था। जिंदगी की नई शुरुआत मेरे लिए बहुत ही अजीब गरीब साबित हुई थी। मेरी शादी का सारा मजाक किरकिरा हो गया था। हर रिश्तेदार बातें कर रहा था। हम लोग भी ज़्यादा मॉडर्न नहीं थे, आम से लोग थे, लेकिन शादी तो इस तरीके से नहीं होती है। सारे मेहमान दुल्हन को देखना चाहते थे और वहाँ पर ज़्यादा औरतें ही थी, कौन से ज़्यादा मर्द थे। जब शादी हॉल से हम दुल्हन को विदा करके घर पर लेकर आ गए थे तब तक मेरा मूड खराब हो चुका था। मेरे दिल में दुल्हन को देखने की किसी किस्म की कोई चाहत बाकी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे शादी के दिन मेरा बहुत ज़्यादा मजाक बन चुका है। मैं चाहता था कि दुनिया देखे कि मेरी दुल्हन कितनी प्यारी है। मैंने खुद अब तक उसे नहीं देखा था, लेकिन सुना था कि वह बहुत ही प्यारी है। मेरी बुआ और चाचा बेटियां उसे देखने की ख्वाहिश कर रहे थे, लेकिन सब कुछ पलट चुका था, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस था। घर जाकर छोटी छोटी रस्मों के बाद सारे मेहमान चले गए। मैं अपने घर में अपनी माँ के साथ रहता था और कोई नहीं था। मेहमान ये कहकर चले गए कि आपकी दुल्हन तो अपना चेहरा नहीं दिखा रही है, शायद उसे ये डर है कि हम उसे नज़र लगा देंगे। माँ ने मेरी बीवी को कमरे में बैठा दिया और मुझे कहा कि दुल्हन के पास जाओ और उसे बताओ कि तुम्हारी वजह से हमारी कितनी बेइज्जती हुई है। मैंने कहा कि मुझे नहीं जाना है उसके पास, जितनी बेइज्जती उसने हमारी करानी थी उतनी करा दी। अब मेरा दिल खट्टा हो गया है उस लड़की से। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से से अपनी माँ से ये बात कह के मेरी माँ ने मुझे समझ बुझा कर कमरे में भेज दिया था। मैं बहुत ख़राब मूड के साथ कमरे में दाखिल हो गया। मुझे उसे देखने की कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने जानमाज पर उस अप्सरा को देखकर मेरी सारी दुनिया भूल गई थी। मैं पलक झपकना भूल गया था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। ऊपर से लाल रंग का दुपट्टा अपने गौर से चेहरे पर डाले हुए बैठी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई परी उतर कर आ गई है। कुछ देर पहले वाला सारा गुस्सा मैं भूल चुका था। मैं उसके करीब जाकर बैठ गया और उसे देखने लगा। उसने शादी वाला जोड़ा पहना हुआ था, लेकिन मेकअप साफ कर दिया था, जो कि वजू करने की वजह से उसने मिटा दिया था, और अब वह बिना मेकअप के थी। जब इतनी हसीन थी तो मेकअप के साथ कितनी अच्छी लग रही होगी। वह दुआ में इस कदर लगी हुई थी, उसे मेरी आने की खबर तक ना हुई थी। जब उसने मेरी तरफ देखा तो वह चौंक गई। उसने मुझसे सवाल किया कि आप कौन हैं। उसने इस कदर मासूम सा सवाल किया था कि मेरी हंसी छूट पड़ी थी। मैंने उसे कहा कि इस वक्त कमरे में तुम्हारे पति के अलावा और कौन आ सकता है। उसने कहा कि मैंने आपके पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए पूछा है। मैंने उसका हाथ थाम कर उसे बेड पर बिठाया। उसने नज़रें झुका ली और मुझसे कहा कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ। मैंने सोच लिया है कि आपके आने से पहले नमाज़ पढ़ लूँ। फिर कहने लगी कि मैंने अपना मेकअप उतार दिया है, मैं वैसे फिर से तैयार हो जाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, आपने मुझे उस रूप में नहीं देखा है जिसमें देखने की आपकी ख्वाहिश थी। मैं उसे मना करना चाहता था, उसे कहना चाहता था कि उसे सिंगार की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वह फ़ौरन ही अपना मेकअप बॉक्स उठाकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर आई तो मेकअप के साथ आई थी। अब तो और भी 4 चांद लग गए थे। उसने बहुत सारे जेवर दोबारा पहन लिए जो मैंने उसे शादी पर दिए थे। मैं जो बात उसे गुस्से से पूछने वाला था उसे प्यार से पूछ रहा था कि उसने मेरे साथ तस्वीरें क्यों नहीं खिंचवाई। उसने कहा कि वह कैमरे में अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि सबसे पहले आप मुझे देखें। मेरा सारा हुस्न, सारी खूबसूरती सिर्फ आपके लिए ही है, जो दूसरे लोगों को अपना जिस्म दिखा दो। फिर उसने कहा कि आप मुझसे नाराज़ हैं। चलो ठीक है, हम मोबाइल में तस्वीरें ले लेते हैं।
फिर उसने मोबाइल में ही मेरे साथ तस्वीरें खिंचवा ली थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वह बहुत अच्छी लड़की है और वह अपने पति को राज़ी करना अच्छे तरीके से जानती है। मेरी बीवी को दूसरे लोग देखे तो मुझे भी पसंद नहीं था। फिर मैंने उसे और कुछ नहीं कहा। मैंने खूबसूरत ज़िंदगी का आगाज़ किया। उसने मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दी थी। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं रही थी। शादी के कुछ दिनों में मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वह ज़माने को खुश करने वाली लड़की नहीं है। वह सिर्फ पति को खुश करना चाहती है। मैं दिन ब दिन उसकी बातों से बहुत ज़्यादा खुश होता जा रहा था। मैंने महसूस किया था उसका हंसना हर अंदाज में मेरे लिए था। यूँ बहुत अच्छे से पता था कि पति को किस तरीके से खुश किया जाता है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आगे किस किस्म की कयामत मेरा इंतज़ार कर रही है। मुझे नहीं पता था कि यह सब कुछ मेरी जान का अज़ाब बनने वाला था। मेरे कुछ दोस्त काफ़ी दिन से ज़िद कर रहे थे कि कहीं दूसरे शहर जाकर घूम कर आते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं ऐसी जगह पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन एक दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िद करी तो मुझे जाना पड़ा। मेरे जाने का सुनकर मेरी बीवी उदास हो गई थी और रोने लगी थी। मैंने कहा कि एक ही दिन की तो बात है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। मैंने अपनी बीवी को ये नहीं बताया था कि सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, बल्कि मेरे दोस्त काफ़ी दिन के लिए मुझे अपने साथ लेकर जा रहे थे। एक दिन का सुनकर वह इतना उदास हो गई थी। ये पहली बार था जब मैं अपनी बीवी से दूर जा रहा था। हम सुबह के निकले और शाम को वहाँ पर पहुँच गए थे। ये बहुत बड़ी हवेली थी। मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये कैसी जगह है, यहाँ किस किस्म के लोगों का आना जाना है और यहाँ पर कैसा काम होता था। और यहाँ पर जिस किस्म की औरतें मौजूद थी, उनको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वे कौन सा काम करती हैं। उन औरतों को देखकर मेरे दिल में उनके लिए नफ़रत आ गई थी कि मुझे अपनी बीवी याद आ रही थी। उसकी शर्मा की अदा कि मुझे इस कदर अपनी तरफ खींच लिया था कि मुझे उसके सामने दुनिया की हर औरत बुरी लग रही थी। मैं हवेली के अंदर दाखिल हुआ जहाँ पर शराब रखी हुई थी और महफिल जमी हुई थी। मैं भी उस महफिल में जाकर बैठ गया। तभी वहाँ पर एक औरत मेरे पास आई और उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं अगला सांस नहीं ले पाऊंगा। वह जालीदार नकाब में थी। अगर वह मेरे पास 10 नकाब में भी आती तो मुझे पहचान लेता। वह और कोई नहीं थी बल्कि मेरी बीवी थी। उसने डांस करना शुरू ही किया था कि उसकी नज़र मुझ पर ही पड़ गई थी और वह फौरन वहाँ से भाग गई थी। सब लोग परेशान हो गए थे। उसकी जगह दूसरी लड़की को लाया गया। उसने डांस करना शुरू कर दिया, लेकिन जो लड़की मेरी बीवी थी वह कहाँ पर गायब हो गई थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो मंजर मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था वह सच था या कोई धोखा था। मेरा दिल कर रहा था कि सारी दुनिया को आग लगा दूं, लेकिन मैं मजबूर था। मैं इतने सारे लोगों को नहीं बता सकता था कि जो नाच रही थी वो मेरी बीवी थी। मैंने वहाँ पर मौजूद एक खास आदमी से उसका पूछा तो उसने कहा कि वह लड़की तो बहुत ज़्यादा अनमोल है, उसकी तो बहुत ज़्यादा कीमत है। अगर वो तुम उस लड़की को चाहते हो तो तुम्हें बहुत सारे पैसे लाने पड़ेंगे। तो मैं टेंशन में आ गया और मैंने आओ देखा न ताव देखा उसे मारना शुरू कर दिया था। मेरे दोस्त ने मुझे आकर रोका और कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो। अब मैं अपने दोस्तों को क्या बताता कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं उनसे नहीं कह सकता था कि मैंने अपनी बीवी को इस हालत में इतनी बुरी जगह पर देखा था। मेरे दोस्त ने जब मेरी हालत देखी तो मुझे दोबारा घर पर लेकर आ गए थे। मैं तो जैसे बर्बाद हो चुका था। मुझे पता था कि मेरी बीवी घर में मौजूद नहीं होगी, क्योंकि वह तो उस हवेली में थी। सारा रास्ता यही सोचता रहा कि मेरी बीवी कितने ड्रामेबाज निकली है। जब मेरी उससे शादी हुई थी तो किस तरीके से अदाएं दिखाकर मुझे खुश किया करती थी। मैं समझ नहीं पाया था कि अदाएं एक शरीफ औरत की नहीं करती। शादी की पहली रात उसका नमाज पढ़ना, शादी के दिन मुझसे पर्दा करना, सब कुछ तमाशा था। जब एक इंसान को अपनी असलियत छुपानी पड़ती है तो वह ऐसे ही करता है। मैं उस गुस्से से घर में दाखिल हो गया और अपनी माँ से शिकायत ही करने वाला था कि अचानक से रुक गया, क्योंकि मेरी माँ के साथ मेरी बीवी बैठी हुई थी। वह दोनों टीवी पर कोई ड्रामा देख रहे थे। अपनी बीवी को अपने घर में देखकर मैं हैरान रह गया था, क्योंकि अभी तो मैं उसे हवेली में देख कर आया था। मुझसे पहले उसका घर पर पहुंचना नामुमकिन था। मैं फौरन से आगे बढ़ा और उसके बालों से पकड़कर सवाल करने लगा कि बताओ, उस हवेली में तुम क्या करने गई थी? तुम एक बदकिरदार लड़की हो। मैंने उसे वहीं पर जानवरों की तरह मारना शुरू कर दिया था। मैंने उसे इतना मारा कि मुझे लगा कि चंद सांसें ही उसके अंदर काफ़ी रह गई थी। वह रो रही थी, अपने कसूर पूछ रही थी। मैंने अपनी माँ से भी शिकवा किया कि मेरी शादी इस लड़की से क्यों करा दी है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ को गुस्सा आ गया और मेरी माँ ने मुझसे कहा कि क्यों जानवरों की तरह से लड़की को मार रहे हो, इसकी क्या गलती है। मैं तो सुनकर इस लड़की को तुम्हारे लेकर आई थी। कल तक तो तुम बहुत ज़्यादा खुश थे और आज क्या हो गया है। मैंने जब सारी बात अपनी माँ को बता दी तो उन्हें हैरत से मुझे देखा और कहा कि जब से तुम गए हो तब से उस लड़की ने सारा दिन मेरे साथ ही गुजारा है और मैं उसकी चश्मदीद गवाह हूँ। मुझे अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं उसे अपनी आंखों से देख कर आया था, लेकिन अपनी माँ की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया था कि मेरी माँ मुझसे क्यों झूठ बोलेगी।
मैं खामोशी से अपने कमरे में चला गया था। मेरा सर फट रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी बीवी ऊंची आवाज़ में रोई जा रही थी। ये सारी बात क्या थी? मेरी समझ से बाहर थी। मेरी माँ ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला था। मैंने अपनी बीवी से बातचीत बंद कर दी थी। मेरी बीवी रोते हुए मेरी तरफ देखती रहती। अगले दिन मैं तफ्तीश के लिए उसी जगह पर अपने दोस्त के साथ चला गया था। मैंने अपने दोस्त को सारी बातें बता दी थी। मेरा दोस्त सारी बातें सुनकर हैरान हो गया था। हम वहीं पर पहुंचे और पूरी राजदारी के साथ हमने उस आदमी से बात की जो उस लड़की को वहां पर लाता था। मालूम हुआ कि वे लोग गांव के रहने वाले हैं। मैं और मेरा दोस्त फौरन उस दलाल के पास गए। मेरे दोस्त ने उसे कहा कि वह लड़की कहाँ पर है, हम उसकी मुँह मांगी कीमत देंगे। मेरा दोस्त ऐसा कहते वह मुझसे नजरें मिला नहीं पा रहा था। मेरे दिल पर जैसे ही खंजर चल रहे थे, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं था। इस लड़की को सामने लाने के लिए मैंने उस दलाल से कहा कि वह लड़की को तो मैं कोठे से लेकर आया था। वह लड़की वहीं पर रहती है, मेरा काम वहीं पर है, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ। अगर आप मुझे 2000 रुपये दे तो मैं आपको उसके पास लेकर जा सकता हूँ। बाकी डिटेल्स आप उसकी नायिका से कर लेना। मेरी दोस्त ने उसे 2000 दिए और वह कहने लगा कि चलो मैं आपको वहाँ पर लेकर जाता हूँ। वह शख्स हमें वहाँ पर लेकर चला गया। मैं उस लड़की को देखकर परेशान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या कहूँ, क्योंकि वह पूरी की पूरी मेरी बीवी जैसी थी और मैं हैरत में पड़ गया था कि मेरी बीवी यहाँ पर कैसे पहुँच गई। मैंने तो उसे इतना मारा था कि वह सफ़र करने के लायक ही नहीं थी। उसके चेहरे पर जख्म के निशान थे और अब सारे निशान कैसे गायब हो गए थे। मैं हैरानी से उसे देख रहा था। वह चौंक कर खड़ी हो गई और मेरे कदमों में गिर गई। उसने मुझे कहा कि खुदा के लिए मेरी बहन को तलाक मत देना, उसे घर से मत निकालना, उसका कोई कसूर नहीं है। वह वाकई में बहुत ही शरीफ और पर्देदार लड़की है। मैं बहुत बुरी हूँ। मैं उसकी बात सुनकर हैरत से पूछने लगा, कौन सी बहन और कैसी बहन? उस लड़की ने बताया कि आपकी बीवी मेरी जुड़वा बहन है। हम दोनों हमशक्ल है। शक्ल और सूरत और कद सब कुछ एक जैसा है। हम दोनों के वजूद में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। अक्सर जुड़वा बहनों में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि पहचान में नहीं आती। हम दोनों बहनें भी बिल्कुल ऐसी ही है। मैं हैरत से उसे देख रहा था कि वह खड़ी हो गई। उसने कहा कि आप लोग बैठ जाओ, मैं आपको सारी कहानी बताती हूँ। उसकी बात सुनने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था, तो मैं आराम से उसकी सारी बात सुनने लगा था। उसने अपनी कहानी बताना शुरू करी और मेरा पूरा जिस्म ठंडा हो गया था। उसने कहा कि हम दोनों बहनों का ताल्लुक एक बहुत ही शरीफ घर से था। हमारे पापा मस्जिद में काम करते थे और मेरी माँ घर पर काम करती थी और हम दोनों बहनें बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन 12 साल की उम्र में मुझे किसी ने अगवा कर लिया था और मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी। मेरे पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा ढूंढा, लेकिन मैं उन्हें नहीं मिली थी। जिस इंसान ने मुझे पकड़ा था उसने मुझे उस कोठे पर ला दिया था और यहाँ पर मेरे साथ वही सलूक हुआ जो एक अगवा की हुई लड़की के साथ होता था। मैं तो एक 12 साल की बच्ची थी और 12 साल की उम्र में ही मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए थे। मेरे बड़े होने का भी इंतज़ार नहीं किया गया था। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत गलत काम किए थे। फिर मैं मजबूर हो गई थी ये काम करने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे भूखा प्यासा रखा, मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए। आहिस्ता आहिस्ता मैं उनके रंग में ढलती चली गई थी। फिर 10 साल बाद मैंने अचानक से मुलाकात एक औरत से हो गई। उसने मुझे देखकर पहचान लिया, मुझे गले से लगाया और मुझे कहा कि तुम कहाँ पर चली गई थी। मैंने उस औरत को पहचाना नहीं था, मुझे कुछ भी याद नहीं था। उस औरत ने कहा कि मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। वो मेरी माँ थी। उसने मुझे देखकर इसलिए पहचान लिया था क्योंकि मेरी एक और बहन बिल्कुल मेरे ही जैसी थी। फिर उसने मुझे मेरी बहन दिखाई, वह भी इस बाज़ार में शॉपिंग के लिए आई हुई थी। मुझे बहुत कुछ याद आ गया था। मैंने अपनी माँ बहन को गले लगाया था। हम तीनों काफ़ी देर तक रोते रहे थे। फिर मेरी माँ ने बताया कि तुम्हारी बहन की शादी हो रही है, हम यहाँ उसकी शॉपिंग करने के लिए आए हैं, तुम हमारे साथ चलो। मैं अपनी माँ से कहा कि माँ, अब मैं इतनी गंदी हो चुकी हूँ, अब मुझे कोई शरीफ घर का लड़का स्वीकार नहीं करेगा। मेरी बात सुनकर मेरी माँ रोने लगी थी और उसने कहा कि हमने तुम्हारी याद में इतने आंसू बहाए हैं कि अब आपको सांस नहीं खत्म हो चुके हैं। लेकिन मुझे मालूम था कि जो तुम्हें उठा कर ले गए थे वे तुम्हें ऐसी गंदी जगह पर ही लेकर गए होंगे। मेरी रातों की नींद तुम्हारी जाने के बाद उड़ गई थी, लेकिन वक्त गुजरता गया, मैं खुद को संभाल ली थी। बस मैं यही दुआ करती थी कि काश तुम मर जाओ, लेकिन ऐसे हाथों में न लग जाओ। लेकिन ये बात सुनकर मेरा दिल फट रहा था कि तुम ऐसे हाल में पहुंच गई हो जिसका मुझे ख्वाब भी न था। मैं बहन की शादी में बुर्का पहन कर आई थी। मैंने आपको वहां पर देखा था।
शादी वाले दिन मेरी बहन खुद को 7 पर्दों में छुपा कर बैठी थी। उसकी यही वजह थी कि उसे कोई देख ना ले और मेरे जैसा ना समझ ले, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे। हम लोगों को यही खौफ था कि कहीं इस शादी में ऐसा इंसान मौजूद ना हो जिसने मुझे कोठे पर देखा हो और फिर वह आपसे कहे कि आपकी बीवी एक तवायफ है। आज मेरी माँ मेरे लिए तड़प रही है, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि कभी हमारे पास मत आना, तुम्हारी इज्जत खत्म हो चुकी है। अगर ये बात खुल गई तो तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस सब में तुम्हारा कसूर बिल्कुल भी नहीं, और ना ही मेरा है और ना ही तुम्हारी बीवी का, लेकिन फिर भी जमाना हमें जीते जी मार देगा। वह लड़की अपनी कहानी सुनाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने अपनी माँ को वीडियो कॉल की उसे कहा कि मुझे मेरी बीवी दिखाओ, तो मेरी बीवी मेरी माँ के साथ बैठी हुई थी। मैं घर पर आया तो मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं किन अल्फाज से अपनी बीवी से माफ़ी मांगूं। मैं बिल्कुल बेकसूर थी, उसकी बहन बिल्कुल मासूम थी। उसकी बहन को तो सिर्फ 12 साल की उम्र में ही अगवा कर लिया गया था। उस बेचारी का क्या कसूर था, वह तो एक दलदल में गिर चुकी थी। मैंने अपनी बीवी से माफ़ी मांगी, लेकिन माँ ने कहा कि तुम्हें माफ़ी ना तुम्हारी बीवी देगी और ना ही मैं तुम्हें माफ़ करूँगी। एक शक की बुनियाद पर तुमने उस बेचारी को मार मार कर कमज़ोर कर दिया। किसी का दिल दुखाने से पहले उसकी बात सुन लेनी चाहिए। अगर मैं उसके साथ न रहती तो शक की गुंजाइश थी, लेकिन जब तुम्हारी माँ तुमसे कह रही है कि तुम्हारी बीवी सारा दिन मेरे साथ थी, तो तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं उसकी बहन से मिलकर आया हूँ, मेरा भी कसूर नहीं था। मुझे क्या पता था कि मेरी बहन तुम्हारी बिल्कुल तुम्हारे जैसी होगी। मेरे बार बार माफ़ी मांगने पर मेरी माँ और मेरी बीवी ने मुझे माफ़ कर दिया था। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बीवी की जुड़वा बहन को उस घर से निकलवा दिया था और उसकी माँ के साथ उसे दूसरे शहर भेज दिया था ताकि उसे कोई पहचान न सके। अपनी बीवी को मैं हर महीने उसकी माँ और उसकी बहन के पास मिलवाने के लिए लेकर जाता हूँ। और अब आप मुझे बताओ कि मैं अपनी बीवी और अपनी साली के साथ कैसा किया। कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।